अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें करियर कौन और कैसे बना सकता है, मींस एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं और फीस कितनी होती है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी का स्कोप कितना है और बैचलर ऑफ साइकोलॉजी के बाद आपको कितनी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है और एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट कितना अर्न करता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। वर्ड साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड साइकी से ड्राइव हुआ है जिसके मीनिंग होते हैं सोल, और साइकोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है वो वर्ड लोगिया से ड्राइव हुआ है जिसके मीनिंग होते हैं स्टडी या रिसर्च करना। आज की डेट में साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस। साइकोलॉजी में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की भी स्टडी की जाती है, इंक्लूडिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स। इन सिंपल वर्ड साइकोलॉजी का मेन फोकस होता है माइंड पर और ये एक बायोलॉजी का मेजर है। एडमिशन क्राइटेरिया। साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए आप इंडिया में बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं या बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इतना जान लें कि आप बीएससी साइकोलॉजी भी कर सकते हैं और बीए साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। बीएससी की ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है और अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है। और अगर आप पाकिस्तान से साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं और बीएस की ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है कि आपने इंटर पास किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में एडमिशन दो तरह से होते हैं, एक इंटर की मार्क्स परसेंटेज पर जिसको मेरिट बेस भी बोला जाता है और दूसरा इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करके। मींस कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इसमें एडमिशन देने के लिए एंटी टेस्ट लेती हैं और इन दोनों मेथड्स में से कौन सा फॉलो किया जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर। जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जो एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा होता है और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देती हैं। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में मोस्टली सब्जेक्ट्स जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फैमिली साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस, एथिक्स, बेसिक बायोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, जेंडर इश्यूज, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स, सोशल साइंस, न्यूरो साइंस, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर। फीस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसका स्टेटस कैसा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है और आप किस शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी फ़ीस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। इंडिया में बीएससी साइकोलॉजी की टोटल एवरेज फ़ीस 50,000 से 1 लाख के राउंड अबाउट होती है और पाकिस्तान में बीएससी साइकोलॉजी की फ़ीस 3 लाख के राउंड अबाउट होती है। और अगर आप यही कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है और इस मॉडर्न दौर में साइकोलॉजिस्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और फ्यूचर में मज़ीद इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हैं। लेकिन आप बीएससी या फिर बीएस के बेस पे साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने मास्टर किया हो साइकोलॉजी के अंदर, मींस आप मास्टर ऑफ साइकोलॉजी करें फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बैचलर डिग्री की बेस पर आप किसी एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट के अंडर जॉब कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं या आप किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा बीएस और बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं जो कि आपको करनी भी चाहिए, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। और इस फील्ड में आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्रीज होंगी इतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू, डिमांड और सैलरी होगी। सैलरी आफ्टर बैचलर ऑफ साइकोलॉजी। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक जॉब टाइप, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी एंड कंट्री वगैरह, और इन फैक्टर्स की वजह से आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। बीएससी या बीएस की बेस पर आपको एक एवरेज जॉब मिलेगी जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 40,000 पर मंथ तक होगी। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी सैलरी लाखों में होती है। एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट पर और या फिर पर सेशन चार्ज करता है और एक सेशन के वो 10 से 15 हज़ार चार्ज करता है। इससे कम भी हो सकता है, इसके ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने एवरेज बताया है
कि एक साइकोलॉजिस्ट 10 से 15,000 पर सेशन चार्ज करता है और वो एक दिन में मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा सेशन भी ले सकता है। इस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट लाखों में अर्न करता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।